हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर द डिग्री मैथ्स 3। मेरा नाम है जवल सर। तो चलो चालू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। तो हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। अ फंक्शन विच हैज़ कंटिन्यूअस पार्शियल differentiations and it satisfies Laplace equation is called harmonic function. Now what is Laplace and what is this? तो मैं समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास u कोई फंक्शन है तो उसका अगर मैं दो बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और y का दो बार u का दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और उसका एडिशन करने से अगर ज़ीरो आ रहा है, देन आई कैन राइट देन u इज हार्मोनिक फंक्शन. So it is very clear that any harmonic function satisfy this condition and this condition is known as Laplace equation. Okay बच्चों. So किसी भी फंक्शन के लिए हम लोग अगर ये कंडीशन को फुलफिल हो रहा है ऐसा बताएंगे तो हम वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है ऐसा हम हर बार लिखेंगे. ओके बच्चों. तो ये कंडीशन पे ज़्यादा आप लोग भार देना, यानी आप समझ के रखना इसको. अब देखो ये कंटिन्यूअस हार्मोनिक है तो देखो यहाँ पे दो बार डेरिवेशंस हुए हैं पार्शियल, इसलिए हमने लिखा है कंटिन्यूअस पार्शियल डिफरेंशिएशंस है उसके, यानी दैट इज़ पॉसिबल फॉर दिस, ऐसी बात हो रही है. ओके. और दूसरा हार्मोनिक आपको 1 मार्क में आएगा. ओके. 1 मार्क में आपको पूछेंगे कि दिस फंक्शन इज हार्मोनिक एंड शो दैट दिस, ऐसा बराबर है. तो देखो बच्चों, आपको हार्मोनिक तो टॉपिक 1 मार्क का ही होता है, यानी बहुत इजी होता है. आप किसी भी फंक्शन को लेके आप जब ये बता देते हो तो आपके मार्क्स आ जाते हैं. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना. ओके. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना. अब देखो ये सम बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए. तो एक सम हम करते हैं, उसके बारे में समझते हैं बच्चों. चलो आज अच्छे से आगे पीछे पूरा, यानी पूरा लॉजिक समझेंगे हम लोग. बराबर है. अगर आपको ऐसा बोला है किसी ने कि इफ u इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से दे सकते हैं, बराबर है, पर हम लोग लेते हैं कोई क्वेश्चन. सपोज है मेरा u. ओके. यानी अपने को क्वेश्चन दिया है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² सॉरी 3xy स्क्वायर है. तो वॉट एवर. ओके. ये दिया हुआ है और बोला हुआ है शो, then show u is harmonic and also find its complex. ओके. देखो यहाँ पे अगर इसका अब आपको करना है भैया सॉल्यूशन. ओके. तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्योंकि ये सम आपको ना 5 मार्क्स में आ सकता है बच्चों. तो आप किस तरह से करोगे इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फॉर हार्मोनिक फंक्शन बताना है मुझे, तो u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन पार्शियल. तो देखो 3x² होगा, x³ का 3x², x के रिस्पेक्ट में हो रहा है
तो 3y² वैसा का वैसा और x का हुआ 1, ऐसा यहाँ पे ये x का हुआ 1, ओके। ये 3 और y² वैसा का वैसा, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझनी आपको, ओके। ये हो गया ux। अब uxx का मतलब है इसी फंक्शन का वापिस x के रिस्पेक्ट में करना। तो देखो 3 एज इट इज़, x² का होगा 2x, और इसमें x नहीं है ना, इस फंक्शन में x कहीं पे नहीं है, तो 0 बिकॉज y इज 0 एट प्रेजेंट। तो ये आ गया 6x, यानी uxx इज अ 6x एंड uy करो अब इसका y के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे नहीं है, कौन, y नहीं है, तो ये 0 हो गया, माइनस अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3x एज इट इज़, y² का होगा 2y। सो इसको अच्छे से लिखता हूँ, तो ये है -6xy uy। अब uy करूँगा, यानी दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में, तो -6x एज इट इज़ और y का 1, तो ये आ गया -6x। तो लिखेंगे सो uxx plus uyy is 0 here, then function is हार्मोनिक। ओके बच्चों, तो ये हमको पता चल गया, द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। सो हार्मोनिक बताना इज नॉट अ बिग थिंग, बट आपको हार्मोनिक बताने का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है, अब कोई भी फंक्शन जब हार्मोनिक होता है ना, और जिसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हो, तो आप एज्यूम करो कि जो उनसे फंक्शन बन रहा है वो एनालिटिक ही होगा, यानी वो 100% होता ही है। तो आप ऑलवेज याद रखो कि द फंक्शन इज़ हार्मोनिक, तो वो मीन्स ऑलरेडी एनालिटिक तो है ही। अब एनालिटिक है ऐसा मान लिया, एनालिटिक यानी कौन एनालिटिक है, f(z) = u + iv। तो ये u मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x³ - 3xy², और मुझे ये v को फाइंड करना है बच्चों। दिस इज़ माय क्वेश्चन। तो मैं ये मानना है मुझे कि ये f(z) तो एनालिटिक है, क्योंकि जो हार्मोनिक हो रहा है वो अल्टीमेटली एनालिटिक फंक्शन को ही प्रोड्यूस करता है, ओके। तो ये याद रखना बच्चों, ये बहुत ही नेसेसरी आपको एक एजम्पशन याद रखनी है। अब देखो एनालिटिक है, तो हम ऐसा लिखेंगे, हियर वी कैन अप्लाई CR इक्वेशन। अब CR इक्वेशन क्या होता है, तो देखो del(u/del x), यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो 3x² - 6xy, ओके। आप लोग सॉरी -3y² है ना, x के रिस्पेक्ट में है, तो x का 1, तो ये हो गया 3y², ओके। del(u/del x) कर लो पहली चीज़, फिर आप कर लो del(u/del y), तो y के रिस्पेक्ट में करोगे जब आप, तो ये आएगा -6xy ओनली, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका x का 1 हो गया, और ये हो गया y के रिस्पेक्ट में, यानी x एज इट इज़ रहा, और ये 2 नीचे आके हो गया 6xy, ओके। याद रख लो, ये बहुत ईजी है, ओके। तो ये हो गया ये। अब देखो हमको तो v फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बाय CR इक्वेशन del(u/del x) = del(v/del y)। वैसे 2 CR इक्वेशन है, पर पहला CR इक्वेशन तो यही है बच्चों। सो देयरफॉर del(v/del y), यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो है कौन, del(u/del x). अब del(u/del x) मैंने फाइंड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रखूँगा del(u/del x) की। तो del(u/del x) क्या है, 3x² - 3y²। अब मुझे तो v फाइंड करना है, तो ये डेरिवेशन है, तो आई विल टेक इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y एट बोथ साइड्स। बच्चों दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, सो दैट्स वाई आई विल गेट v।
तो v क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो देखो y के रिस्पेक्ट में तो ये 3x² एज इट इज़ 1 का हुआ y। कैसे, तो देखो बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है 3x² y के, ऐसा करना है मुझे, तो इसका मतलब क्या है y के रिस्पेक्ट करना है, तो y वेरिएबल है तो ये 3x² आगे चला जाएगा, यानी 3x² 1 dy हो रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा y, यानी ये हो गया 3x² y, ऐसे हुआ ये। ओके, यानी यहाँ पे बाजू में मैं लिख के रखता हूँ विच इज़ इक्वल टू 3x², वैसा हुआ। माइनस, देखो मुझे तो y के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो यहाँ पे क्या होगा -3 वैसा का वैसा y² का होगा y³/3। अब इंटीग्रेशन का रूल तो पता होगा, y² का इंटीग्रेशन होगा y⁻² + 1 अपॉन 2 + 1, यानी इंटीग्रेशन का तो रूल ऐसा है ना x⁻n, तो x⁻n + 1 अपॉन n + 1। ये y के रिस्पेक्ट में था इसलिए इस तरह से हो गया बच्चों। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, यू नीड टू ओके, अच्छे से उसको कर लो। वापस लिख देते हैं हम लोग, कट हो गया तो y³/3, तो 3 कैंसल। और देखो यहाँ पे एक आएगा f(x), ये क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। देखो 3x² माइनस y³ प्लस f(x), अब ये आया मेरा v। ओके, दिस इज नंबर 1। अभी बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे सर आपने यहाँ पे f(x) क्यों किया, तो देखो मैं समझाता हूँ आपको बहुत डिटेल में, एकदम बढ़िया वाला। यहाँ से जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने डेरिवेशन किया, तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो वापस ये आना चाहिए। ओके, कॉमन सेंस बोल रहा है। तो अगर जब मैं यहाँ से इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं डेरिवेशन करूँगा, तो देखो सोचते हैं हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, 3x² एज इट इज़ y का 1, तो ये फर्स्ट टर्म राइट आया। y³ का डेरिवेशन करेंगे तो 3y² राइट आ गया, और x का कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेशन जब मैंने किया होगा तो 0 हुआ होगा, है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ तो मैंने x का कोई फंक्शन 0 बना दिया होगा, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे कोई x का फंक्शन होगा ऐसा मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लेना पड़ेगा बच्चों, इट्स अ कंपलसरी। क्यों, क्योंकि अगर देखो ना आप एक कॉमन सेंस समझो कि x बराबर 3x² y माइनस y³ प्लस x² होता सपोज, और मैं इसका ∂v/∂y करता तो मैं क्या लाता 3x² 3y² प्लस 0, तो आता क्या 3x² माइनस 3y², तो यही आता। तो आप इसका इंटीग्रेशन ये लिखो, यानी कोई x का फंक्शन होगा जो 0 हो गया होगा, मुझे पता नहीं है, तो मैं इसकी जगह पे f(x) लिखूंगा बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है विच सेज दैट कि अगर आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में तो x वाला फंक्शन 0 होगा डेरिवेशन में, तो हम उसको बताएंगे कि भाई यहाँ पे x का फंक्शन हो गया है, बराबर है, और y का होगा तो हम लोग बताएंगे कि y का, यानी x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको समझ के करो, बराबर है, करना पड़ेगा आपको। लिखेंगे नाउ सेकंड, देखो सेकंड CR इक्वेशन क्या आया था पता है, ∂u/∂y इज इक्वल टू माइनस ∂v/∂x। तो इसको यार लगाता हूँ मैं, तो देखो ∂v/∂x इज इक्वल टू माइनस ∂u/∂y। ओके, मुझे v को मैंने v वाले को हेड ऑफ इक्वेशन बनाया। अब इससे क्या होगा, देखो ∂v/∂x ऑफ v, यानी इस v की वैल्यू डाल रहा हूँ जो मैंने अभी फाइंड की है, ये रही, यानी डालूंगा यहाँ पे वैल्यू, तो 3x² माइनस y³ प्लस f(x) इज इक्वल टू माइनस ∂u/∂y। तो ∂u/∂y ना बच्चों हमने फाइंड करके रखा था, ये रहा ∂u/∂y। तो ये जो ∂u/∂y की वैल्यू है वो है -6xy, वो यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने। ओके बच्चों, अब ये तो भाई है डेरिवेशन,
तो इसका डेरिवेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 6xy, 3 एज इट इज़, वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का 2x, तो हो गया 6xy। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन इसका 0, फंक्शन का डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में पता नहीं, तो हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे विच इज़ 6xy। अब ये 6xy गया कैंसिल, तो इसका मतलब आ गया एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश यानी किसी का डेरिवेशन 0, किसका डेरिवेशन 0 होता है? कांस्टेंट का, यानी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो ये याद रखो। तो ये इससे मुझे ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स बराबर तो सी आ रहा है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 1, तो 1 नंबर हमने किसी को दिया है, किसको? वी को। तो ये जो वी है, ये जो वी था, उसमें जो ये एफ ऑफ एक्स था वो मुझे फाइंड करना था, तो दूसरा सीयर इक्वेशन मुझे यहाँ पे पता लगा रहा है कि ये इस तरह से है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया? वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस सी आया है ना, आई थिंक। हाँ, नहीं आगे पीछे हो गया मेरे से, तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस में गलती हो गई है तो वापस लिख देता हूँ मैं। ये आगे पीछे है ना, क्या है भाई? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी वी इज इक्वल टू ना, ये तो वी है ना, वी था ना ये, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी, तो यानी यहाँ पे हम लोग सी डालेंगे। तो वी क्या आया? वी आया 3x² वाई माइनस वाई क्यूब प्लस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दिस इज योर आंसर बच्चों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके।